रिसेंटली जॉनी डेप और एम्बर हर्ड के ट्रायल से निकली वायरल वीडियोस ने लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि किस तरह से अगर उन्होंने भी एक टॉक्सिक पार्टनर को अर्ली ऑन आइडेंटिफाई नहीं करा तो उनकी जिंदगी के भी सालों वेस्ट हो जाएंगे और आखिर में वो फाइनेंशियली भी लॉस में चले जाएंगे और उनकी पब्लिक इमेज भी खराब हो जाएगी। जो चीज डेप और हर्ड के केस को ज्यादातर डोमेस्टिक अब्यूज के केसेस से अलग बनाती है वो ये है कि यहाँ पर एविडेंस एक फीमेल के खिलाफ है और विक्टिम एक मेल है, यानी ना तो हर तरह का अब्यूज सेम होता है और ना ही हम किसी इंसान के टॉक्सिक बिहेवियर को सिंपली उसके जेंडर के बेसिस पर गेस कर सकते हैं। हर टॉक्सिक इंसान की खुद की कहानी भी अलग हो सकती है और उनके अब्यूज करने का तरीका भी। हाउएवर, एक टॉक्सिक पार्टनर रिलेशनशिप के हर स्टेज पर अपने सच के कई साइंस और क्लूज हमेशा रिवील कर रहा होता है और आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इस एपिसोड में हम कई ऐसे ही साइंस को एक्सप्लेन करेंगे। साइन नंबर 1, ब्लेमिंग योर पार्टनर फॉर योर ओन इमोशंस। जब भी एक ऐसा इमेच्योर इंसान किसी रिलेशनशिप में आता है जहां पर ना तो उसे अपनी खुद की बाउंड्रीज पता होती हैं और ना ही दूसरे की, तब उसे लगता है कि अगर वो परेशान है तो उसे खुश करने की जिम्मेदारी दूसरों की है। मैच्योर होने का सबसे पहला साइन होता है कि एक इंसान खुद के इमोशंस को खुद कंट्रोल में रखना जानता है। वो ना तो बाहरी सिचुएशंस को खुद को इन्फ्लुएंस करने देता है और ना ही अपने मूड की जिम्मेदारी को आउटसोर्स करता है। लेकिन टॉक्सिक पार्टनर्स हमेशा आपको ब्लेम करेंगे और खुद की नेगेटिव इमोशंस की जड़ तक पहुंचने और सेल्फ रिफ्लेक्ट करने के बजाय वो बोलेंगे कि उनकी सैडनेस की वजह आप हो। ये लोगों के सबसे टॉक्सिक बिहेवियर्स में से एक है, क्योंकि बिना वजह के दूसरों को अक्यूज करने से सिर्फ आपका रिलेशनशिप ही खराब नहीं होता, बल्कि आप इस तरह से दूसरे इंसान का मोराल डाउन करते हो और उसे अच्छा इंसान बनने के लिए अप्रिशिएट करने के बजाय उसके मन में ये डाल देते हो कि अच्छाई करने से उसे कितनी ज्यादा बुराई मिल सकती है। इसलिए अगर आपके रिलेशनशिप में शुरुआत में ही आपका पार्टनर आपको ब्लेम करने लगता है खुद के नेगेटिव इमोशंस के लिए, तो समझ जाओ कि उसकी ये फीलिंग कुछ महीनों और सालों बाद सिर्फ ब्लेमिंग के रूप में ही नहीं, बल्कि लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, अब्यूज और फॉल्स एक्यूजेशंस जैसी चीजों के रूप में बाहर आएगी। साइन नंबर 2, जस्टिफाइंग एंगर एज एन एक्सप्रेशन ऑफ लव। लोग अपने बुरे एक्शंस को हमेशा कवर अप करने की कोशिश करते हैं प्यार के नाम पर। जैसे कुछ महीनों पहले विल स्मिथ की कॉमेडियन क्रिस रॉक को पूरी दुनिया के आगे थप्पड़ मारने की जस्टिफिकेशन ये थी कि वो विल का प्यार था जिसने उन्हें क्रिस रॉक को स्लैप करने पर मजबूर करा। इस तरह का बिहेवियर यूजुअली एक लॉन्ग टर्म टॉक्सिक रिलेशनशिप में ही बाहर आना शुरू होता है, क्योंकि इस पॉइंट पर दोनों लोग एक दूसरे से डीपली अटैच तो होए पड़े होते हैं, लेकिन उनमें डिफरेंसेस इतने ज्यादा बढ़ गए होते हैं कि वो अपनी हेट और अग्रेसिव बिहेवियर को भी प्यार समझने लगते हैं। ऐसे में अगर आप अपने पार्टनर पर चीट करो तो आप उसे भी प्यार से जस्टिफाई कर सकते हो, अगर आप किसी को थप्पड़ मारो तब भी, या इवन अगर आप किसी को डिफेम या फिर अक्यूज करो तब भी। अपने गुस्से को प्यार का नाम देकर एक इंसान ये प्रूव कर रहा होता है कि ना तो वो अपने इमोशंस को ओन करने की हिम्मत रखता है और ना ही वो ये एक्सेप्ट कर पा रहा है कि उसका रिलेशनशिप तो ऑलरेडी ओवर हो चुका है। साइन नंबर 3, बाइंग द सॉल्यूशंस टू रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स। ऐसा भी बहुत से रिलेशनशिप्स में होता है कि जब भी उन दो लोगों के बीच में लड़ाई होती है तब एक इंसान हमेशा दूसरे को मनाता है उसे कोई गिफ्ट देकर। अपने पार्टनर को अच्छी चीजों से ट्रीट करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इस तरह मटेरियल चीजों को यूज करना किसी के इमोशंस को स्टेबल करने के लिए बजाय एक्चुअल प्रॉब्लम पर ध्यान देने के, इससे ओवर टाइम प्रॉब्लम्स और बढ़ती हैं। इवन बहुत से केसेस में ये सॉल्यूशन सिंपली फिजिकल इंटीमेसी के रूप में भी दिख सकता है। पर हर तरह से बात यही है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स की जड़ तक पहुंचने के बजाय बार बार दूसरे इंसान को स्पॉइल करते हो। इस तरह से रिपीटेडली जब एक इंसान दूसरे की प्रॉब्लम को इनडायरेक्ट वेज में सॉल्व करने की कोशिश करता है तो दूसरे इंसान के पास कोई वजह ही नहीं होती खुद को चेंज करने की या फिर अपने बुरे बर्ताव के लिए अकाउंटेबल होने की, और उसे बेसिकली एक इंसेंटिव मिल जाता है फालतू की लड़ाइयाँ करने का, क्योंकि जितनी ज्यादा लड़ाइयाँ उतने ज्यादा गिफ्ट्स। ये बिहेवियर बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक होता है और इवेंचुअली दोनों लोगों को एक दूसरे के लिए बहुत ही रिजेंटफुल बना देता है। साइन नंबर 4, हॉस्टाइल वे ऑफ कम्युनिकेशन। एक टॉक्सिक इंसान आपको काफी शुरू में ही अपनी ईविल साइड की झलक दिखा देता है, जब वो खुलकर कम्युनिकेट करने के बजाय टेंस सिचुएशंस में एक हॉस्टाइल इंसान का रूप ले लेता है। यानी वो गुस्सा होने पर चीजों को तोड़ता या फेंकता है, चिल्लाता है, आपको गलत नामों से पुकारता है या फिर आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देता है जब तक आप उसके पीछे पड़कर उसे मनाने नहीं आते। ये बिहेवियर सीधा सीधा उस इंसान के चाइल्डहुड से जुड़ा होता है। जिस तरह से एक बच्चा अपनी विशेस पूरी ना होने पर टेंट्रम्स दिखाता है, वैसे ही एक टॉक्सिक पार्टनर भी अपनी बात मनवाने के लिए अपने अंदर के बच्चे को बाहर ले आता है। साइन नंबर 5, हाई लेवल्स ऑफ रिजेंटमेंट। अगर आपका पार्टनर खुद की सफलता से ज्यादा दूसरों को हेट करने और खुद को एक विक्टिम दिखाने में अपनी एनर्जी लगाता है, तो ये क्लियर है कि उसकी टॉक्सिसिटी
आपकी ग्रोथ को भी धीमा कर देगी। ऐसा इंसान बोलता तो है कि उसमें कुछ कर दिखाने की क्षमता है और उसका फ्यूचर ब्राइट है, लेकिन पास्ट को पास्ट में छोड़कर मूव ऑन करने के बजाय वो एक ही जगह पर खड़े रहकर अपने दुखों की परिक्रमा करता रहता है। कोई भी सक्सेस ड्रिवन इंसान इजीली फेलियर का शिकार बन सकता है अगर उसके सबसे करीबी लोग मीडियोकर और कंप्लेनर्स हो तो। साइन नंबर 6, दे वांट टू कंट्रोल योर एवरी मूव। हर तरह का कंट्रोलिंग बिहेवियर, यानी जहां एक इंसान अपने से भारी चीज़ों या फिर लोगों को अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश करता है, वो इसलिए ऐसा करता है बिकॉज उसका खुद पर कोई कंट्रोल नहीं होता। ये बिहेवियर अक्सर उन लोगों में कॉमन होता है जिन्हें OCD यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है। वो अपनी साइकी के कंटेंट्स को तो मैनेज नहीं कर पाते, इसलिए एक सेंस ऑफ कंट्रोल फील करने के लिए वो अपनी इस कमी को बाहरी दुनिया में प्रोजेक्ट कर देते हैं और दूसरे लोगों को कंट्रोल करने लगते हैं। ऐसा पार्टनर ये जानना चाहता है कि आप किस किस से बात करते हो, कहाँ जाते हो, पूरे दिन क्या करते हो, क्या खाते हो, क्यों खाते हो। अगर इनका बस चले तो ये तो आपको सांस लेने की परमिशन लेने के लिए भी मजबूर कर दें। इसी वजह से कंट्रोलिंग बिहेवियर को कभी भी रिलेशनशिप की शुरुआत में इग्नोर मत करो, क्योंकि ये क्लियर कट साइन होता है टॉक्सिसिटी का। साइन नंबर 7, लाइज एंड ओनली लाइज। टॉक्सिक लोगों की पूरी रियलिटी ही झूठ की बुनियाद पर टिकी होती है, जिससे वो खुद से भी झूठ बोल बोलकर खुद को अनअवेयर बना लेते हैं और वो आपकी अवेयरनेस भी छीनने की कोशिश करते हैं आपसे झूठ बोलकर। झूठ बोलने वाले लोगों में कोई इंटेग्रिटी नहीं होती और वो कभी भी आपको धोखा दे सकते हैं, क्योंकि उनकी परसेप्शन ही धोखे से बनी है। इसलिए अगर आप अपने पार्टनर को अर्ली ऑन झूठ बोलते हुए पकड़ लो तो इस बात को इग्नोर मत करो और उसी पॉइंट से सावधान हो जाओ, क्योंकि चांसेस हैं कि आपको एक बहुत ही टॉक्सिक इंसान प्यार का नकाब पहनकर मैनिपुलेट करना शुरू कर रहा है। अगर आपने भी कभी एक टॉक्सिक पार्टनर को झेला है तो अपने एक्सपीरियंस को दूसरों के साथ कमेंट्स में शेयर करो।